अगर आपके पास बजट कम है और आपने अच्छे तरीके से सर्वाइव करना है, अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, घर के हर काम काज को और खाने पीने को, इसके अलावा पहनने ओढ़ने को, तो आइए मैं आपको इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त टिप्स बताने जा रही हूँ। मगर उससे पहले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, ताकि मेरी ये छोटी सी एफर्ट और छोटी सी कोशिश जो है वो मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए आपके थोड़ा सा वॉच कर लेने से और लाइक कर लेने से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बहनें खैर आफियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, और यही दुआ आप लोग मेरे लिए किया करें। अच्छा, आज की वीडियो में जो है वो मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने जा रही हूँ कि एक वक्त होता था जब मैं एक बटन भी नहीं लगा सकती थी। अगर शर्ट का बटन टूट रहा है या कोई ऐसा जो है वो छोटा सा इशू है तो वो भी मुझसे मैनेज नहीं होता था। और आज मैं अपने कपड़े खुद स्टिच कर लेती हूँ, अपनी बच्चियों के कपड़े खुद स्टिच कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपना सिलाई का काम जो है वो खुद से मैनेज कर लेती हूँ। और इसके अलावा घर के दीगर काम काज जो हैं वो हम लोग जो बाज़ दफ़ा नहीं कर पा रहे होते तो मुश्किल पड़ने पर या वक्त आने पर हम वो भी करना सीख जाते हैं। तो कपड़े सिलाई करना मैंने कैसे सीखा, इसके पीछे दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जब बच्चियाँ होती हैं घर में, जिनकी बेटियाँ होती हैं, उनको माओं को खुद ब खुद शौक़ हो जाता है कि वो अपनी बच्चियों को अच्छे अच्छे डिज़ाइन करके ड्रेसेस पहनाएं, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं, अच्छे जो है वो ड्रेसेस पहनाएं। तो जब हमारे पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी आमदनी अच्छी हो, तब तो हम ये चीज़ें अफोर्ड कर रहे होते हैं, हम लोग टेलर्स को दे रहे होते हैं और इधर उधर जाकर हम स्टिच करवा लेती हैं ख़वातीन से। मगर अगर हमारे पास आमदनी कम है और हमने अपने शौक़ को भी पूरा करना है और अपनी बेटियों की खातिर जो कि वो फैशन करना चाह रही हैं, आजकल के ट्रेंड के मुताबिक अगर ड्रेसेस को बनवाना चाह रही हैं, तो उनके शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए भी माएँ अक्सर, बहुत सारी माएँ जो हैं वो मेरी तरह की सिलाई सीख जाती हैं। तो मैंने भी इसी शौक़ में सिलाई सीखी कि मैं अपनी बच्चियों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाऊँ। और अगर आमदनी आपकी कम है, दूसरी वजह ये होती है, तो मेरे पास भी फिल वक्त आमदनी कम थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम खुद से सीख कर अपनी चीज़ों को मैनेज करें। तो इस चक्कर में भी मैंने जो है वो सिलाई सीखी। तो इस तरह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपने कपड़े स्टिच करती हूँ और खुद से मैनेज करती हूँ, जो कि एक बटन लगाना तक नहीं जानती थी। तो ये बात जो है वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हम क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत होती है, मुझे ज़रूरत थी, मैं सिलाई अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने खुद से सिलाई करना सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के, अपनी और अपनी बच्चियों के ड्रेसेस जो है वो खुद से रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, दूसरी अहम बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपने कम बजट में अपने घर में टेस्टी खाने कैसे तैयार करने हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे आजकल के जो हैं वो बहुत, आपको पता है कि मूडी होते हैं और उनको मनपसंद उनकी डिशेस भी चाहिए होती हैं, और हमारा जो बजट होता है वो भी सम टाइम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता कि बच्चों के शौक़ पूरे किए जाएँ या फिर कुछ ऐसा जो है वो डिफरेंट किया जाए। तो जब आपके पास आमदन हो तब तो आप खुला खर्च करें और हर तरह से अपने शौक़ को पूरा करें, और करना भी चाहिए। और अगर आपके पास आमदन कलील है, आपके पास जो है वो इनकम कम है, तो उसमें आपने कैसे उस कम इनकम में रहते हुए अपने शौक़ को पूरा करते हुए बच्चों के लिए टेस्टी सी डिशेस तैयार करनी है, सादा सी घर में। तो उसके लिए मैं आप लोगों को जो ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसमें भी आप बहुत आसानी के साथ बच्चों की मनपसंद डिशेस तैयार कर सकती हैं कम खर्चे में। तो इसमें ज़्यादा कोई खर्च नहीं है। इसमें आपने जो है वो एक अदद अंडा ले लेना है। मैंने यहाँ पर एक अदद अंडा फेंटा है, उसमें जो है वो मसाला जात थोड़े से ऐड किए हैं, और एक ब्रेड ले लेना है। और इसके साथ ही आपने आलू बॉईल करके उसके अंदर थोड़ा सा नमक, उसमें काली मिर्च ऐड कर लें और चाट मसाला ऐड कर लें, और चाहें तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो आलू उबाल कर उसमें ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से डाल कर उसको आपने जो है उसका मिक्सचर तैयार कर लेना है इस तरह से। और फिर आपने सादा ब्रेड लेकर उसे कट करने के बाद जितना भी ये मिक्सचर आपने आलू का बनाया हुआ होता है वो आपने सब इस पर अप्लाई कर देना है, सारा इस पर लगा देना है, फैला देना है अच्छे से। और उसके बाद आपने जब ये सारे पीसेस रेडी कर लेने हैं तो आप इसको बंद कर कर, आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, तो फ्राई करते चले जाना है। और इतनी ज़बरदस्त डिश तैयार हो जाएगी ये कि आपके बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, और आपका जो है वो खर्चा भी कम होगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अपने घर में खुद से मैनेज कर सकती हैं। अगर आपके पास बजट कम है, आपके पास इनकम नहीं है इतनी, और आपकी जो है वो छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, फरमाइशें हैं, तो आप उसके नेमुल बदल चीज़ ढूंढें। आप उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करें कि उसमें जो है वो आप अपनी जो टेस्ट है उसको भी मेंटेन रख सकें और बच्चों को भी खुश कर सकें, और अपने घर को अच्छे तरीके से जो है वो हर चीज़ पूरी करते हुए अपने घर में इंजॉय कर सकें। क्योंकि एक हाउस वाइफ जो होती है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, जिस तरह अल्लाह ताला ने मर्द की जिम्मेदारी में घर को
अखराजात को पूरा करने के लिए कमाना लिखा हुआ है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मर्द की, घर के सरबराह की, कि वो बच्चों की ज़रूरियात, घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दिन रात कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं और घर में कोशिश करते हैं कि वो हर चीज़ को जो है वो प्रोवाइड कर सकें। तो इसी तरह जो एक हाउसवाइफ होती है उसकी भी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो घर को अच्छे तरीके से चलाए, और घर को अच्छे तरीके से चलाने में, मैनेज करने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें घर की जो है वो सफाई सुथराई, घर की जो खानादारी है, खाना पकाना और बच्चों की देखभाल करना, उनको अच्छे तरीके से टाइम देना, उनकी तरबियत करना, ये सब चीज़ें एक हाउसवाइफ की ज़िम्मेदारी होती हैं। और अगर हाउसवाइफ इन तमाम अपनी एफ़र्ट्स में कामयाब हो जाती हैं तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। ख्वाह आमदनी कम हो या ज़्यादा, घर में खुशियाँ ला सकती हैं, छोटे छोटे जो है वो अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं। तो ये जो है वो 80% रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो ख़वातीन पर होती हैं, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो सारा दिन घर पर गुजारती हैं और उनका 80% रोल होता है घर को मैनेज करने के लिए, बच्चों को संभालने में, उनकी तरबियत में, उनकी इस्लाह में और हर चीज़ में जो है वो ख़वातीन का 80% रोल होता है। तो इसलिए ज़्यादा डिपेंड जो है उन्हीं पर कर रहा होता है कि वो अपने घर के माहौल को किस तरह बेहतर बना सकती हैं, अच्छा बना सकती हैं, खुशहाल रख सकती हैं, पुरसुकून रख सकती हैं। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपको मेरी राय जो है वो कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो आप अपनी राय से मुझे साथ साथ ज़रूर आगाह करते रहा करें और मुझे बताते रहा करें कि मुझे कहाँ जो है वो अपनी पॉइंट्स में जो है वो चेंजिंग करनी चाहिए, या अगर मेरा कहीं जो मौक़िफ़ है वो गलत हो तो वहाँ पर भी आप मुझे गाइड कर दीजिएगा। क्योंकि मैं आपको बार बार अपनी हर वीडियोज़ में कहती हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो आप लोग मेरे साथ जो है वो कनेक्टेड रहा करें और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करते रहा करें। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि मैंने कितने सिंपल तरीके से जो है इनको वो सारा मसाला लगाकर ब्रेड को बंद किया और उसको एक अच्छी सी शेप देकर स्क्वायर शेप में मैंने इनको तैयार कर लिया था। और अगर आप इस तरह से तैयार कर चाहे इसको नाश्ते में भी या शाम की चाय में भी सर्व करें तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और आप एक दफ़ा इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी सिंपल सी डिशेज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बारी बारी। और इस तरह की डिशेज़ को अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दें तो वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और उनके लिए जो है वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। तो इनको जो है वो टोस्टेड कहा जाता है और ये मैंने जो है वो अपनी एक टीचर से सीखा था इसकी रेसिपी को बनाना। और मुझे याद है अच्छी तरह से, जब मैं छोटी होती थी तो हमारे स्कूल में जो है वो कैंटीन लगा करती थी और उस कैंटीन में जो है हमारी एक टीचर थी, वो स्पेशल इस डिश को बनाया करती थी। और यहाँ पर तो जो मैंने ब्रेड है इनको फ्राई किया है ऑयल में, तो वो ऑयल में फ्राई नहीं करती थी, बल्कि वो ब्रेड के जो कॉर्नर्स होते थे उनको कट करके उनको सैंडविचेस शेप में उनको रखकर फिर उन्होंने आलू का बेहतरीन सा मसाला तैयार किया होता था जिसमें हरी मिर्च वगैरह और इस तरह की चीज़ें ऐड करके, और वो मज़ेदार सा सैंडविच बनाकर हमें ब्रेक टाइम में दिया करती थी। तो वो आज भी मुझे उसका टेस्ट याद है। और इसके साथ में अगर आप गर्मा गर्म मज़ेदार सी चाय बना लें तो इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा हो जाता है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो है, पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियो में नए टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।